असली जीनियस भीड़ में चुप क्यों रहते हैं? गहराई से समझना, भीड़ में खामोश रहना सिर्फ चुप रहने की आदत या शर्मीलापन नहीं होता, बल्कि कई बार यह एक व्यक्ति की गहरी सोच, अवलोकन क्षमता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक होता है। असली जीनियस अक्सर अपने आसपास की दुनिया को देखने, समझने और परखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास हर बात पर बोलने का समय या जरूरत महसूस नहीं होती। वे जानते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्द ही असली ताकत रखते हैं। जब कोई व्यक्ति गहन ज्ञान रखता है तो वह यह भी समझता है कि अधिकतर बहसें, चर्चाएं और भीड़ में होने वाली बातचीत सतही होती है। ऐसे में वे अपनी ऊर्जा और शब्द बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे सुनते हैं, सोचते हैं और जानकारी को अपने भीतर संग्रहित करते हैं, ताकि जब कभी सही समय आए वे 1 या 2 वाक्यों में पूरी स्थिति को बदल दें। छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी सभा में बैठे हैं जहां लोग किसी विषय पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। सब अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप सब सुन रहा है। जब सब थक जाते हैं तब वह व्यक्ति सिर्फ 2 वाक्य बोलता है और वही वाक्य पूरे माहौल की दिशा बदल देते हैं। यही फर्क होता है साधारण और असली जीनियस में। खामोशी को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह गलतफहमी है। असली जीनियस जानते हैं कि खामोशी कई बार सबसे प्रभावी जवाब होती है। खामोशी का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति के पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी बात को सबसे सही तरीके और समय पर कहने की कला जानता है। उदाहरण के तौर पर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। नए शोधकर्ताओं की एक टीम अपने विचार पेश कर रही है और बीच बीच में अन्य लोग उनकी बात काटकर सवाल पूछते हैं। वैज्ञानिक चुपचाप सुनते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं और अंत में एक ही सवाल पूछते हैं जो पूरी प्रस्तुति का सार निकाल देता है। यह सवाल इतना गहरा होता है कि पूरी टीम को अपनी सोच पर दोबारा विचार करना पड़ता है। असली जीनियस की सोच अक्सर इतनी गहरी और विस्तृत होती है कि वे बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होते। उनका दिमाग लगातार सवाल पूछ रहा होता है, संभावनाओं पर विचार कर रहा होता है और समाधान ढूंढ रहा होता है। वे दूसरों की तुलना में चीजों को ज्यादा परतों में देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर एक घटना देखता है। बस स्टॉप पर खड़ा एक आदमी किसी से बहस कर रहा है। सामान्य व्यक्ति बस बहस देखेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जीनियस व्यक्ति यह सोचेगा कि बहस की वजह क्या थी, उसके पीछे कौन कौन से सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं और इसका हल कैसे निकलेगा। यही गहराई उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। ज्यादातर लोग बातचीत में इसलिए शामिल होते हैं ताकि वे खुद को साबित कर सकें कि वे भी जानकार हैं, समझदार हैं या सही सोच रखते हैं। लेकिन असली जीनियस को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि वे बिना बोले भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उदाहरण लें, किसी मीटिंग में 5 लोग मिलकर एक आइडिया पर चर्चा कर रहे हैं और बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं ताकि उन्हें महत्व मिले। वहीं एक जीनियस शख्स चुपचाप सब सुनता है और अंत में एक सटीक सुझाव देता है जो पूरी समस्या का हल बन जाता है। उसके इस छोटे से योगदान से ही उसकी काबिलियत सामने आ जाती है। असली जीनियस अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। वे बेकार की बातों, तर्क वितर्क और सतही बहसों में समय नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि हर इंसान को समझाना संभव नहीं और हर जगह अपनी बात रखना जरूरी भी नहीं। उनकी प्राथमिकता यह होती है कि वे अपना समय और सोच उन चीजों पर लगाएं जहां वास्तविक बदलाव आ सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी बहस में कूद पड़ता है तो वह अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। लेकिन एक जीनियस वही पोस्ट करता है जो असरदार हो और जिसे पढ़कर लोग सोचने पर मजबूर हों। भीड़ में चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों को ध्यान से देख सकते हैं। जब आप बोलते नहीं तो आपके पास सुनने और देखने का अधिक समय होता है। इससे आप लोगों के स्वभाव, सोच और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में शिक्षक कोई विषय समझा रहे हैं। कुछ छात्र बीच बीच में सवाल पूछते हैं, कुछ अपनी राय रखते हैं, लेकिन एक छात्र चुपचाप सुनता रहता है। वही छात्र सबसे अधिक नोट्स बनाता है और परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लाता है। क्यों?
क्योंकि उसने हर बात को गहराई से समझा, न कि सिर्फ सुना। असली जीनियस जानते हैं कि बोलने का सही समय कब है। वे धैर्य रखते हैं और जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि अब बोलना जरूरी है, तब तक वे प्रतीक्षा करते हैं। उनके शब्दों का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे बार बार नहीं बोलते, बल्कि कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं। उदाहरण, किसी बड़े प्रोजेक्ट मीटिंग में जब टीम लीडर ने सबकी राय मांगी, तब ज्यादातर लोग तुरंत बोल पड़े, लेकिन एक अनुभवी इंजीनियर ने सबको सुनने के बाद अपनी राय दी, जो न सिर्फ प्रैक्टिकल थी बल्कि सबसे बेहतर समाधान भी थी। सबने उसकी बात को गंभीरता से लिया क्योंकि वह व्यक्ति हर बार कुछ नया और सही कहता है। भीड़ में चुप रहना एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन जब इसे असली जीनियस के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक बेहद गहरी और सोच समझ से भरी आदत साबित होती है। यह सिर्फ एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण और एक परिपक्व सोच का हिस्सा है। असली जीनियस अक्सर इस दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए हर बातचीत, हर माहौल और हर व्यक्ति एक सीखने का अवसर होता है। वे समझते हैं कि बोलना एक कला है, लेकिन सही समय पर और सही शब्दों में बोलना उससे भी बड़ी कला है। यही कारण है कि वे भीड़ में भी खामोश रहते हैं, न इसीलिए कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अपने विचारों को बेकार की बहसों में नहीं खोना चाहते। खामोशी को कई लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असली जीनियस इसे अपनी ताकत बनाते हैं। खामोशी का मूल्य तब समझ आता है जब आपको एहसास होता है कि शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असर पैदा करने के लिए होते हैं। छोटा सा उदाहरण लें, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक सेमिनार चल रहा था। कई छात्र छात्राएं और प्रोफेसर अपने विचार रख रहे थे। एक कोने में बैठे एक प्रख्यात शोधकर्ता ने पूरे सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ 2 वाक्य कहे और पूरी चर्चा की दिशा बदल दी। सभी लोग उनकी बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि उन वाक्यों में वर्षों का अनुभव, गहरी समझ और सटीक विश्लेषण था। जीनियस लोग अक्सर भीड़ में चुप रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार सोच रहा होता है। वे केवल सामने की बात नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे की परतों, कारणों और संभावनाओं पर भी विचार करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि बाहरी हलचल उनमें खलल नहीं डाल पाती। उदाहरण के लिए, जब किसी विषय पर लोग सिर्फ सतही तर्क दे रहे होते हैं, तो जीनियस व्यक्ति उसके वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर भी विचार कर रहा होता है। ज्यादातर लोग भीड़ में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे खुद को सही या बुद्धिमान साबित करना चाहते हैं, लेकिन असली जीनियस को यह जरूरत नहीं होती। उन्हें अपने ज्ञान और क्षमता पर इतना भरोसा होता है कि वे बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेते हैं। मान लीजिए, किसी दफ्तर में मीटिंग चल रही है। सभी कर्मचारी अपने अपने विचार रखते हैं और कई बार एक ही बात बार बार कहते हैं। वहीं टीम का एक वरिष्ठ सदस्य पूरी मीटिंग में चुपचाप सुनता है और अंत में एक सुझाव देता है जो पूरे प्रोजेक्ट को आसान और सफल बना देता है। उसका यह छोटा सा योगदान ही उसकी काबिलियत का प्रमाण बन जाता है। असली जीनियस अपनी मानसिक ऊर्जा और समय का निवेश सही जगह करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर बहस या चर्चा का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता, इसलिए वे अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जो वास्तव में फर्क ला सकते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण लें। एक ऑनलाइन चर्चा में कई लोग किसी मुद्दे पर झगड़ रहे हैं। जीनियस व्यक्ति इसमें समय बर्बाद करने के बजाय उसी मुद्दे पर एक ठोस शोध करता है और अपना निष्कर्ष एक प्रभावी लेख के रूप में साझा करता है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास दूसरों को देखने और सुनने का अवसर बढ़ जाता है। असली जीनियस इस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों के शब्द ही नहीं, बल्कि उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से भी सीखते हैं। मान लीजिए, एक ट्रेन में सफर करते समय लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक जीनियस व्यक्ति खिड़की के पास बैठा चुपचाप बाहर देख रहा है और साथ ही आसपास की बातचीत से यह समझ रहा है कि समाज किस दिशा में सोच रहा है। यह जानकारी उसके दिमाग में एक नए आइडिया का बीज बो सकती है।